बाबर आजम के सामने दो रास्ते थे, हट जाओ या डट जाओ, और आज बाबर ने डट जाने का फैसला किया है और अभी तक बाबर आजम डटा हुआ है अफ्रीका की बॉलिंग के सामने। और पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद है बाबर आजम, अगर पाकिस्तान ये मैच जीतना चाहता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज जो है वो 50 मुकम्मल हो जाएंगे बाबर के, लेकिन एक रन का मैच 50 से, और ये 2022 के बाद एक तवील अरसे के बाद बाबर की पहली 50 आ रही है अपने होम ग्राउंड में। पाकिस्तान इस टाइम मैच में बहुत पीछे है साउथ अफ्रीका से। पहले जो ब्लंडर्स हुए कप्तानी में, फील्डिंग में, बॉलिंग में, उसके बाद जो बैटिंग में हुए, यानी कि 16 रन पे 3 आउट हो गए थे। उसके बाद साउथ शकील और बाबर ने 25-30 रन जोड़े, लेकिन वहां पे फिर आउट हो गए साउथ शकील, छोटा डॉन, और अब जो है वो रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप जारी है। 94 पे 4 आउट हैं पाकिस्तान के, और लीड पाकिस्तान को हासिल है 23 रन की, जो कि बहुत कम है, क्योंकि एक बड़ी लीड जो हम हासिल कर सकते थे 100 के लगभग, वो कम होते होते गंदी कप्तानी की वजह से टेल ने रन्स किए अफ्रीका की। और आप देख लें कि 200 रन्स टेल मार गई है हमें अफ्रीका की। तो जब टेल 200 रन्स मार जाए तो फिर लीड आप कहां से हासिल करेंगे? तो वहां पे हमारे ऊपर उल्टा लीड आ गई 71 रन्स की, जो उतारते उतारते हमने 4 विकेट्स गंवा दिए। और अब रिजवान और बाबर मौजूद हैं। रिजवान 19 रन के साथ, जबकि बाबर 49 रन के साथ, और एक पार्टनरशिप जारी है 94 फॉर 4। लेकिन यहां से इस पार्टनरशिप को ले जाना पड़ेगा इन दोनों सीनियर बैटर्स को 200 रन तक। 200 रन तक अगर ये दोनों लेकर चले जाते हैं तो पाकिस्तान कुछ फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकता है, यानी कि 200 पे जाएंगे तो 130 की लीड हो जाएगी, और 130 में बाकी अगर मिला जुला के 80 रन या 100 रन और ऐड कर देते हैं तो वहां पे पाकिस्तान के पास 220-230 का टोटल होगा, जो इस पिच पे शायद थोड़ा बहुत फाइटिंग टोटल समझा जाए। पहले बाबर की जो सेंचुरी थी उसकी जरूरत थी बाबर के फैंस को, उसके चाहने वालों को, लेकिन अब जो ये जरूरत है ये चाहत से ज्यादा जरूरत बन चुकी है, और ये पाकिस्तान की टीम को जरूरत है बाबर के रन्स। अगर बाबर 100 रन लगा देता है, रिजवान 60-70 रन की इनिंग खेल जाता है, उसके साथ सलमान अली आगा भी अगर 40-50 रन की इनिंग खेलता है, तो तभी ये जो कंट्रीब्यूशन होगी ये मिला जुला के पाकिस्तान अच्छे टोटल तक पहुंचेगा। लेकिन ये जो बात है, बाबर के रन्स करने बड़े जरूरी हैं, और आज बाबर बड़े अच्छे अंदाज में खेल रहे थे। खैर, खेलते सारे मैचेस में स्टार्ट अच्छा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते बड़ी इनिंग में। लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस था, बाबर चढ़ के खेल रहे थे, विकेट्स गिरने के बावजूद रन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि विकेट पे बाबर टिके हैं और रन्स भी आ गए हैं 49 रन। तो पाकिस्तान के लिए एक एक रन बड़ा कीमती है, और इन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेकर इनिंग को आगे जाना होगा। साउथ अफ्रीका वाले भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बाबर एक डेंजरस बैट्समैन है, बड़ा नाम है और इनिंग खेल सकता है। और ठीक है, फॉर्म उस तरह से नहीं है, लेकिन बाबर का नाम तो है। और इसी चक्कर में अफ्रीका ने आज 2 रिव्यू ज़ाया कर दिए बाबर के LBW के लिए। अंपायर ने नॉट आउट दिया, अफ्रीका रिव्यू लेने गया और वहां पे एज लगा हुआ था और बाबर की बचत हो गई। तो 2 रिव्यू अफ्रीका ने गंवा दिए। और हमारे कप्तान को देखो, यानी कि जितनी बार ये बंदा आउट होता है, आउट नहीं मानता। यह बात हमने काफी टाइम पहले भी की थी कि शान मसूद आउट होने के बाद एक तो रिव्यू ज़ाया करते हैं और साथ में मानते नहीं हैं। और आज भी आप देख लें कि साफ प्लम था, मिडिल स्टंप पे बॉल लग रहा था और उसके बावजूद रिव्यू ज़ाया करके चले गए। साथ में आप देख लें अब्दुल्ला शफीक ने 8 रन बनाए, इमाम ने 0 रन बनाए, और यही कोई कंट्रीब्यूशन थी। 11 रन बनाए साउथ शकील ने। तो इस तरह करते करते जो है वो 26 रन पहले 4 बल्लेबाजों ने बनाए हैं। और जो बात हम कुछ अर्सा पहले कह रहे थे, बल्कि रोज़ कहते हैं कि पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स होता है, और ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है कि दूसरी इनिंग में हम अच्छी बैटिंग नहीं करते, विकेट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सेकंड इनिंग में, और उसके बाद हमारे हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। अब अफ्रीका की तरफ से 3 विकेट्स हार्मर ने ली हैं, 1 रबाडा ने ली है, और 4 आउट हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा और इनिंग को लेकर आगे चलना पड़ेगा। अब कल जो है वो अफ्रीका वाले भी फ्रेश होकर आएंगे, जाहिर सी बात है। बॉलर्स आज जिस तरह से थका दिया था बाबर ने और रिजवान ने थोड़ा बहुत, लेकिन कल वो एक नई एनर्जी के साथ आएंगे। तो शुरू के ओवर होंगे जो 10 से 15 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे बाबर को और रिजवान को डटे रहना होगा, तभी पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है। फिलहाल मैच पाकिस्तान से बहुत दूर है। अगर हम कहें कि अफ्रीका के 80% चांस है और 20% पाकिस्तान के चांस है, तो ये गलत नहीं होगा।